तो लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कई बड़े नेताओं को भी चोटें आई हैं। दीपक प्रकाश भी चोटिल हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया है। बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं हम आपको। अब आगे क्या आगे तो आंदोलन होगी, आंदोलन चलेगी। इसी तरह बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था तो लाठी चार्ज की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। उनका कहना था कि बीजेपी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जानबूझ के तरफ से, सरकार की तरफ से लाठी चार्ज करवाई गई। प्रशासन के लोगों ने जमकर पीटा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। क्या कुछ कहना है प्रतुल साहदेव का, यह भी सुनाते हैं हम आपको। प्रवक्ता है भाजपा के प्रतुल जी, आज लाठियां बरसा दी गई है, क्या कुछ है? सारे लोगों पे जिन्होंने बर्बरता की सीमाएं पार कर दी। आप देखिए हमारे कार्यकर्ता जमीन पर गिरे हुए हैं, लाठियां खाकर, एम्बुलेंस नहीं आ रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। 12 किलोमीटर में 12 आपत्तिजनक शब्द हमने नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ लाठियां चलाई, ये इनका तुगलकी चेहरा दिखाता है और इसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लाठियां चलाओ, गोलियां चलाओ, हम पीछे नहीं हटते। वहीं सांसद संजय सेठ भी इस आंदोलन में शामिल थे। उनका कहना था कि नमाज के लिए जो कक्ष आवंटन करने का निर्णय लिया गया है, उसी का विरोध किया जा रहा है और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती है। उनका कहना था कि विधानसभा में दूसरे धर्म के लोगों को भी प्रार्थना स्थल या फिर कमरा आवंटन करना पड़ेगा या मंदिर की सुविधा देनी होगी। क्या कुछ कहना है सांसद संजय सेठ का, यह भी सुनाते हैं हम आपको। नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग की स्थापना करें, वहां मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित को हम आरती करेंगे, बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे, शुक्रवार को हम संतोषी माता की, और शनिचर कहीं चढ़ गया तो कुर्सी चली जाएगी। इसलिए शनि भगवान को वहां हम तेल भी चढ़ाएंगे और रविवार को हमारा सूर्य भगवान, सूर्य देवता का जलार्पण करेंगे। दे दो हमको जगह। बताया जा रहा है कि कई महिला कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष है आरती कुजूर। आरती कुजूर का कहना था कि उन पर भी लाठियां चलाई गई हैं, उन्हें भी मारने की कोशिश की गई है। आरती कुजूर ने बताया कि जानबूझकर नेताओं को चुन चुन कर लाठियों से पीटा गया है। आरती कुजूर ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनाते हैं हम आपको। मैम, आपके साथ लाठीचार्ज की गई है? लाठीचार्ज की गई। ये सरकार, ये महिला को साथ में अत्याचार हो रही है ना। ये सरकार महिला विरोधी है। ये सरकार व्यक्ति विशेष एक संविशेष वर्ग का सरकार है, जनतंत्र की सरकार नहीं है। आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बात कर रहे हैं। ये लाठी चलाती है, ये सरकार के सामने कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानती है। ये सरकार निकम्मी है, ये सड़ी गई सरकार है। इसके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। आदिवासी विरोधी भी जनता है। ये सरकार रूपा तिर्की के मामले में कुछ नहीं बोलती है। ये मिश्रा इतना गंदा जो रूपा तिर्की को बोले हैं, उस पर कुछ नहीं बोलती है। जो आवाज उठाता है पत्रकार है, जो समाज सेवी है, उस पर फर्जी FIR करता है। और जो आरोपी है, CBI जांच के लिए इसका मुंह से बकार नहीं फूटा। ये नहीं करते हैं। तो बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। नियोजन नीति को लेकर, नमाज के लिए कक्ष आवंटन किए जाने को लेकर आलोचना करते हुए आंदोलन तेज किए जाने की बात की है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। धुरुआ के पास बताया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तत्काल पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज कर दिया गया और इस लाठीचार्ज में कई नेताओं को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उन्हें भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गया और किस तरह से महिला पुलिसकर्मियों ने महिला कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जाने का काम किया है। सुबह से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अप्रिय स्थितियां सामने आ सकती हैं और लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है। इसे लेकर आरंभ से ही इसकी आशंका बनती दिखाई दे रही थी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उग्र थे
वो लगातार हजारों की संख्या में दूर दराज के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए राजधानी रांची पहुंचे थे और विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग तोड़कर नेता जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उसी वक्त लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी चोटें आई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, जो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि वहां फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। जी शाहनवाज, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां? बिल्कुल उदय जी, एक तो जो स्थिति सुबह में बनी थी, बहुत एक टेंस माहौल था और बहुत ही जो दोनों तरफ से क्लैश की स्थिति थी वो अब थोड़ी शांत होती हुई नजर आ रही है। बैरिकेडिंग को फिर से ठीक कर लिया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो बैरिकेडिंग से बाहर हटा दिया गया है उनको दूसरे छोर में भेज दिया गया है। हालांकि वहां पर जो बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, संजय सेठ हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच सजाकर बैठ गए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल एक छोर पर पुलिस के लोग मौजूद हैं तो दूसरे छोर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति पूरी तरह से अभी कंट्रोल में है, ये स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। यही वजह कि अब थोड़ी देर पहले रांची के सिटी एसपी सौरभ कुमार ने कहा है कि कोई भी बैरिकेडिंग अगर तोड़ने की कोशिश की जाती है या उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लिहाजा फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस और जो भाजपा कार्यकर्ता है बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में है। बिल्कुल शाहनवाज, बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उनके साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उन्हें भी मारने की कोशिश की गई और आरती कुजूर ने भी अपने ऊपर लाठियां चलाने का आरोप लगाया है। हाँ बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम जब बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ दूसरे छोर पर विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान की तरफ से जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ और वाटर कैनन भी छोड़ा गया ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित किया जा सके। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के बाएं बाजू में चोट आई है। हालांकि चोट अंदरूनी है, उन्होंने कहा कि उन्हें काफी दर्द है, उसके बावजूद भी उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया, बताया। इसके साथ ही प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर और बाकी जो महिला नेत्री हैं उसमें तो कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद खुद एम्बुलेंस प्रशासन ने बुलाया और उनमें से एक जो गंभीर कार्यकर्ता थे उनको भेज दिया गया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो चोटिल होने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझ करके महिला कार्यकर्ताओं को और उनके सीधे साधे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जब कानून को हाथ में लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है जो कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। जी शाहनवाज, ये लाठीचार्ज की घटना के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी उग्र नजर आ रहे हैं। लगता है कि ये सिलसिला, यह आंदोलन अभी और चलेगा? माफ करें, अपना प्रश्न दोहराएं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस लाठीचार्ज के बाद काफी उग्र नजर आ रहे हैं। लगता है कि एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूं नहीं कह सकते कि इस लाठीचार्ज के बाद या वेटर कैनन छोड़ने के बाद से वो बहुत नॉर्मल हो, अभी भी उत्साहित है और उन्होंने ये अज़्म इरादा किया है कि जैसे ही और थोड़ी जो संख्या है वो एक साथ एकजुट हो जाती है उसके बाद एक बार फिर से मूव करेंगे। लेकिन पुलिस ने और अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। खुद सिटी एसपी सौरभ कुमार और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। जो पुलिस की संख्या है, जो तादाद है, उसे भी बढ़ा दिया गया है और सभी मोर्चों पर पुलिस को खड़ा कर दिया गया है। खास बात यह है कि साई मंदिर के रास्ते से भी विधानसभा पहुंचने की कुछ कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, जिसे खदेड़ दिया गया। फिलहाल स्थिति यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी। जी चलिए शाहनवाज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी जुटे हुए हैं मैदान में और आगे बढ़ने की कोशिश अभी भी हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश होगी तो फिर से लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है और ऐसी कोशिश करने पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो विधानसभा के बाहर भगदड़ की स्थिति बन गई थी और लाठीचार्ज में कई लोग चोटिल भी हुए हैं। फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाठीचार्ज की घटना के बाद बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं आरती कुजूर। आरती कुजूर ने कहा है कि सरकार अत्याचारी है और जानबूझकर लाठीचार्ज करवाया गया है। हम आपको सुनाते हैं कि आरती कुजूर ने क्या कुछ कहा है। घेराव के लिए आगे बढ़े थे। सरकार मुर्दाबाद, सरकार
को एक धक्के मार दो। मुर्दाबाद 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 मैम आपके साथ लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज की गई। ये सरकार ये महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है ना। ये सरकार महिला विरोधी है। ये सरकार व्यक्ति विशेष एक संविशेष वर्ग का सरकार है, जनतंत्र की सरकार नहीं है। आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बात कर रहे हैं। ये लाठी चलाती है। ये सरकार के सामने कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानती है। ये सरकार निकम्मी है। ये सड़ी गई सरकार है। इसके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। आदिवासी विरोधी भी जनता है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार की गई। रूपा तिर्की के मामले में कुछ नहीं बोलती है। के मिश्रा इतना गंदा जो रूपा तिर्की को बोला है उस पर कुछ नहीं बोलती है। जो आवाज उठाता है पत्रकार है, जो समाज सेवी है, उस पर फर्जी FIR करता है। और जो आरोपी है CBI जांच के लिए इसका मुंह से बकार नहीं फूटा।